हेलो एवरीवन, आप सभी को सीए रौनक अग्रवाल का नमस्कार। ऐसा लग रहा है कि भारत अब सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी से ही नहीं बल्कि गोल्ड से भी दुनिया की अर्थव्यवस्था में अपनी धाक जमा रहा है। भारत ने अपने सोने के भंडार को अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा दिया है और इसने नहीं सिर्फ डॉलर को बहुत बड़ा झटका दिया है बल्कि भारतीय अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे भारत का गोल्ड रिजर्व रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, कैसे ये डॉलर की नींद उड़ा रहा है और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या फायदे होंगे। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि भारत का सोने का भंडार कहां पहुंचा। दरअसल अब तक आपने डॉलर को ग्लोबल करेंसी के रूप में देखा था, लेकिन भारत धीरे धीरे अपनी निर्भरता डॉलर से कम करते जा रहा है। अब भारत का गोल्ड रिजर्व 71 बिलियन डॉलर, हाँ आपने सही सुना है, 71 बिलियन डॉलर के पार पहुंच चुका है, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। यह आंकड़ा इतना बड़ा है कि इससे नेपाल, भूटान, श्रीलंका जैसे कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था खरीदी जा सकती है। यही नहीं, दुनिया में ऐसे 100 से भी अधिक देश है जिनकी पूरी जीडीपी भारत के गोल्ड रिजर्व से भी कम है। अब आप कहेंगे कि भारत ने डॉलर को कैसे हिलाया। दरअसल भारत ने अपनी विदेशी मुद्रा भंडार में डॉलर, यूरो और अन्य करेंसी को शामिल किया ताकि ग्लोबल ट्रेड में कोई दिक्कत ना हो। लेकिन भारत अब डॉलर के मुकाबले सोने को प्राथमिकता दे रहा है। दरअसल इसका असर ये होगा कि अमेरिका, यूरोप और किसी देश ने किसी राजनीतिक वजह से भारत से डॉलर को फ्रीज करने की कोशिश की तो भारत के पास सोना रहेगा जिसे कोई भी ब्लॉक नहीं कर सकता। और गलती से भी डॉलर की वैल्यू गिरती है तो भारत के खजाने में इसका कोई असर नहीं होगा, क्योंकि सोने की कीमत हमेशा लॉन्ग टर्म में बढ़ती ही है। भारत में सोने का भंडार बढ़ने से भारतीय रुपए की वैल्यू भी बढ़ जाएगी, क्योंकि ये दिखाएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। अब सवाल यह है कि क्या भारत जापान और ब्रिटेन की राह पर चल पड़ा। दरअसल अगर आप अमेरिका और ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को देखें तो आप देखोगे कि उनकी विदेशी मुद्रा भंडार में सबसे बड़ा हिस्सा सोने का होता है। अमेरिका के पास विदेशी मुद्रा भंडार का 80% सोना है। ब्रिटेन के पास भी गोल्ड रिजर्व डॉलर के मुकाबले अधिक है। चीन ने भी हाल ही में सोने का रिजर्व तेजी से बढ़ाया है। भारत भी उसी राह में तेजी से आगे बढ़ चुका है, जो ये दिखाता है कि भारत अब डॉलर की जगह गोल्ड को अपनी संपत्ति बना रहा है। सवाल ये भी बनता है कि डॉलर पर निर्भरता क्या कम हो रही है। दरअसल भारत को यह एहसास हो चुका है कि डॉलर पर ज्यादा निर्भरता खतरनाक हो सकती है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद अमेरिका ने रूस के डॉलर रिजर्व को फ्रीज कर दिए थे, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को बड़ा झटका लगा था। अगर अमेरिका कभी भारत के साथ ऐसा करने की कोशिश करता है तो भारत को कोई नुकसान ना हो, इसलिए सोने का भंडार बढ़ाया जा रहा है। सोने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है, जबकि डॉलर और अन्य विदेशी मुद्राओं पर अमेरिका और यूरोप नियंत्रण रखते हैं। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता है। भारत हर साल करोड़ों डॉलर का सोना खरीदता है और इसे गहने और अन्य ताकतों से इस्तेमाल करता है। अब भारत अपनी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम पर काम कर रहा है। इस स्कीम से भारत अपने सोने को बैंक में जमा करवाकर उसे अर्थव्यवस्था में इस्तेमाल करेगा, जिससे भारत की जीडीपी को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा। भारत का गोल्ड एक्सपोर्ट और बढ़ जाएगा, जिससे डॉलर पर निर्भरता और कम होगी। आने वाले समय में भारत गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम और स्मार्ट फाइनेंशियल पॉलिसी से डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करेगा और एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनाएगा। और ऐसे ही फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे चैनल सीए रौनक अग्रवाल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हो, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो और आपको सारी जानकारी सटीक मिले। धन्यवाद।